अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब सारे हजरात दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। आप मेरे साथ हमारा नबी ज़रूर कह दीजिए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। सब रसूलों से आला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रते ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बिलखुसूस फ़ाज़िल जलील ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, मेरे नहायत ही फ़ाज़िल और दरीना दोस्त जनाबे हकीम मोहम्मद अरशद तहरानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बरादर मोहतरम नकीब महफ़िल जनाब चौधरी तोक़ीर नासिर साहब, बरादर मोहतरम जनाब अलहाज लियाकत अली रहमानी साहब, मेरे अज़ीज़ुल क़दर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। रब्बानी साहब वो सैयद भी हैं और बड़े आला खानवादे से ताल्लुक़ भी रखने वाले हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना और नाते हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मदनी ताजदार हबीब किरदगार बाइसे तख्लीक़ कायनात फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल मुअज़्ज़म नबी मुहतशम आकाए दो जहां सरवरे सरवरां सयाहे लामकां रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम के बाद अव्वलन में बरादर मोहतरम जनाबे हाजी लियाकत अली रहमानी साहब, उनके बरादर मोहतरम साजद अली साहब, इनके बच्चों को माशाअल्लाह नात भी पढ़ी, बच्चों ने तलावतें भी की।
इनको, इनके अहल खाना को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ने बड़ी सआदत बख्शी, आपने घर भी सजाया है, आपके खूबसूरत लान अल्लाह पाक ने आपको दिया, उसमें नबी का मीलाद कर रहे हैं। आपके दिल को अल्लाह पाक ने सजाया कि आपने ये कुर्सियों से, स्टेज से नबी के मेहमानों को बैठने की सहूलत मुयस्सर की है। अल्लाह पाक जल्ला शानहू आपकी सेहत में, उम्र में, रिज़्क़ में, ख़ानदान में बरकतें अता फरमाए। मैं बार बार ऊंची मंजिल की तरफ देख रहा था, पौधों की तरफ देख रहा था, माशाल्लाह दिल बाग बाग हो रहा था। मुझे एक भूला बसरा शेर याद आ रहा था, दिल सेज वछा के बैठा है, अख ला के ओडीका बैठी है, एक आशिक कमली वाले दा महफल नू सजा के बैठा है। बड़ा दिल खुश हुआ, बड़ा दिल खुश हुआ है। अल्लाह पाक इन मजमुआ खुशियों से, मीलाद के फ्यूज़ व बरक़ात से तमाम अहले खाना को, हाज़रीन को अल्लाह ताला फ़ैज़ याब फरमाए। मुझे हमेशा से एक शिकायत रही है कि हम मेहमानान गिरामी के लिए बैठने के वास्ते, उनकी सहूलतों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करना चाहते हैं। वो जी भी चाहता है और मेहमानों की ज़्यादा इज्जत करने की तरफ भी रग़बत होती है, लेकिन हमेशा से मुझे एहसास रहा कि जहाँ जहाँ कालीन बिछे, जहाँ जहाँ सफ़ें लगीं, हमें नीचे बैठने का मौका मिला। हमने खूबसूरत कोई भी बात सुनी तो हमने बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह कहा है, लेकिन ये सदा से मेरे मन में एक गुंजाइश रही है, जहाँ कुर्सियाँ नसीब हो जाएं वहाँ सुबहान अल्लाह मुश्किल से निकलती है। ये नई बात नहीं, ये मैं बड़ी देर से, जब से शनासाई है आपके गांव के लोगों से, जब से मिला तब से मैं स्टेज की अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी कर रहा हूँ। ये जो मैंने आला हजरत की नात पढ़ी है ना, मैंने जब से हाथ उठाया तो मुझसे स्पीकर होने के बावजूद कई गुना ज्यादा या नबी की सदाएं बुलंद हुई। आप भी बुलंद आवाज से बोलते, अगर हमें तकवे वाली नशिस्त मुयस्सर आती। अल्लाह आपको सलामत रखे, लियाकत साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐसे प्यारे प्यारे सुहाने मौसम में आप बैठे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है, सरकार फरमाते हैं आसमान के मलाए आला के फरिश्ते, उन्होंने अल्लाह करीम की बारगाह में सवाल किया, पूछा या अल्लाह तूने जमीन पर भी सितारे बनाए हैं? तो अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने जमीन पर सितारे नहीं बनाए, मैंने आसमान को सितारों से सजाया है। आसमान मेरे बनाए गए सितारों से टिमटिमा रहा है, जगमगा रहा है, उसकी रौनकें, उसकी बहजत है। मैंने आसमान को सितारों से सजाया हुआ है, जमीन पर सितारे नहीं बनाए। रवायत में लिखा है वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हम जब झांक के जमीन की तरफ देखते हैं तो वहां भी चलते फिरते ठहरे ठुमक ठुमक करते हमें सितारे नजर आते हैं। अगर जमीन पर तूने सितारे नहीं बनाए तो वो चमकते क्या है? वो रोशनी किनकी है? वो जगमगाहट किसकी है? वो टिमटिमाते क्या है? तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों को फरमाया, ऐ फरिश्तों, वो जमीन पर चलने वाले मेरे महबूब के उम्मती हैं। अल्लाह आपका मुंह मीठा रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस जबान से आपने सुबहान अल्लाह कही है, अल्लाह पाक इसको कबूल फरमा के अपनी शान करीमी से अजर अता फरमाए। अल्लाह करीम ने फरमाया जमीन पर सितारे नहीं है, कोई सैयारे नहीं है, लेकिन जमीन पे जो चलते तुम्हें नजर आते हैं, जो रोशन टिमटिमाते जगमगाते तुम्हें नजर आते हैं,
वो मेरे महबूब के उम्मती हैं। तो फरिश्ते पूछते हैं, या इलाही, वो तो ऐसे ऐसे अज्जा से बने हैं, नूर कैसे आ गया? तो रब करीम फरमाता है, जब मेरे महबूब का उम्मती बड़ी मोहब्बत से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ता है, बड़ी मोहब्बत से मेरा जिक्र करता है, कोई एक कलमे का जिक्र करता है, मैं उनके चेहरों को इतना नूर बख्शता हूं कि आसमान के सितारों से भी ज्यादा रोशन हो जाते हैं। ऊंची आवाज से कहिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैंने मुबारकबाद दी है इन हस्तियों को, हाजी लियाकत अली रहमानी साहब को, अहले खाना को, ये मैंने उन्हें मुबारक दी है। लेकिन आप वो खुशकिस्मत हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मुबारक दी है। ऊंची आवाज से एक बार कहिए सुबहान अल्लाह। नहीं, मजा नहीं आया, ऊंची आवाज से कहिए। ये है ना मीलाद, ये है मीलाद। हम उठ के जाएं तो जाते हुए ऐसे लगे कि मुंह हमने खोला ही नहीं था बैठे बैठे, और ऐसे हो गया। नहीं, हमने यहाँ दरूद भी पढ़ना है, सुबहान अल्लाह भी कहना है, नबी की बारगाह में दरूदों के सलामों के गजरे भी पेश करने हैं, सलातो सलाम भी पढ़ना है, और हमने अपने मन को कहना है कि हम नबी के मीलाद में आए हैं। मैंने मुबारकबाद पेश किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सबको मुबारकबाद पेश की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा में मौजूद थे, तो बातें होने लगी उम्मत की बातें होने लगी, उम्मत की फजीलत की बातें होने लगी। हम बड़े खुशकिस्मत हैं सरकार के उम्मती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुमने मुझे देखा और मेरा कलमा पढ़ दिया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तुम्हें मुबारक हो, तूबा लिमन यरानी व आमना भी। सहाबा तुम्हें मुबारक हो, तुमने मुझे देखा, जिसने भी मुझे देखा, मेरा कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, उसे मुबारक हो, एक मुबारक। सरकार ने फरमाया, व तूबा सबआ मर्रतिन लिमन ला यरानी व आमना बी। सरकार ने फरमाया, सहाबा उसको 7 मुबारकें हो जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा, मेरा कलमा पढ़ेगा। सहाबा को एक मुबारक, और सहाबा ताबईन के बाद ता क़यामत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को सरकार ने 7 मुबारकें दी हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया, सहाबा तुम 10 में से 9 हिस्से किसी अमल को कर लो, एक में सुस्ती पाई जाएगी तो मेरा रब तुम्हारी गिरफ्त फरमाएगा। और मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे आखिर जमाने में कि जो 10 में से 1 अमल करेंगे और 9 में कोताही पाई जाएगी। फिर से सुनिए, सरकार ने फरमाया, सहाबा तुम 10 में से 9 हिस्से किसी अमल को दुरुस्त करो, एक में कोताही पाई जाए तो रब करीम तुम्हारी गिरफ्त फरमाएगा। मेरी उम्मत का एक ग्रोह, एक जमाना, जितना के तहरानी साहब कह रहे कि फितने का दौर है, उस जमाने में 10 में से 1 हिस्सा अमल होगा, 9 में कोताही पाई जाएगी, अल्लाह फिर भी करम करके उन लोगों को बख्श देगा। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन जमाना तो हमारा है। आपने फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मा यलीक सुम्मा यलीक सुम्मा यलीक। बेहतरीन जमाना मेरा है, सरकार का जमाना, सरकार के सहाबा का जमाना, सरकार की औलाद का जमाना।
और हम में एक कोताही पाई जाए तो रब करीम गिरफ्त फरमाएगा। और उस जमाने में एक हिस्सा अमल हो और 9 में कोताही पाई जाए, फिर भी अल्लाह करम करके उन्हें जन्नतें देगा। इसका सबब क्या है? तो सरकार ने फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, मेरे होते हुए तुम कोताही क्यों कर? मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं सहाबा, मैं तुम्हारे अंदर हूं। सुबह शाम तुम मेरी जियारत करते हो, मेरी सोहबत में बैठते हो, मजलिस पाक में आते हो, मुझे अमल करते देखते हो, खाना खाते देखते हो, पानी पीते देखते हो, चलते फिरते देखते हो, मेरे मामलात देखते हो, सारा मेरा नमूना तुम्हारे सामने है, फिर क्यों हो अब से कोताही? और वो जमाना जिस जमाने में वो लोग मुझे देखेंगे भी नहीं और फिर भी कुछ अमल करेंगे, मेरा रब उन पे बड़ी मेहरबानी करेगा। कुछ लोग ख्वाहिश तो मन्ना तो होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कुछ भी नहीं, कदे सहाबा दे जमाने चुनते, सहाबा दे जमाने ते अल्लाह नहीं भेजना सी, लेकिन उन्होंने वास्ते एक मुबारक तो 7 मुबारक। मैं एक फिर दरखास्त कर दें, जितनी देर आप महफिल में बैठे रहे, ये भी नबी का मीलाद है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे और सरकार ने यह भी फरमाया था, ला तहतकिरन्न मिनल मारूफ शैया लौ अन तल्का खाका बिवजहिन तलीक। इसको छोटी नेकी ना समझो कि जब तुम किसी से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। अब सरकार के महफिल में बैठे हो, अभी बुजुर्गवार फरमा रहे थे ना, बूढ़ों को भी इज्जत नबी ने दी, औरतों को इज्जत नबी ने दी, बच्चियों को बका रसूल खुदा ने दी, गुलामों की रहाई का सामान रसूल खुदा ने किया, सदियों की लड़ाई में खून बहाने वाले लोगों को अमन का दर्स रसूल खुदा ने दिया है। वो नबी मोहब्बतें बांटने आया है। उस नबी के होते हुए उसके जिक्र की हलावत और मिठास तो जबान पर भी और चेहरों पे भी नजर आनी चाहिए ना, चेहरों पे नजर आनी चाहिए। नबी मोहतरम शफी मुअज्जम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सहाबा इकराम बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ, सहाबा इकराम बैठे थे और बैठ करके अल्लाह के नबियों का जिक्र कर रहे थे। हदीस है, जिक्रुल अंबिया इबादा, नबियों का जिक्र जहां भी किया जाए, जिस माहौल में भी किया जाए, जितना वक्त उन तज़किरे में अंबिया के जिक्र में गुजरे, वो सारे का सारा वक्त अल्लाह ताला इबादत में लिखता है। और इसको भी पेशे नजर रखना, नबियों के जिक्र पर वो वक्त इबादत में लिखा जाए जो नबियों का नबी है, जो रसूलों का इमाम है, अल्लाह का महबूब है, उसके मीलाद और उसके तज़किरे का सवाब कितना बड़ा होगा। नबी मोहतरम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में। सहाबा इकराम को देखा तो सहाबा इकराम नबियों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले थे, अल्लाह ने उन्हें सफ़ीउल्लाह का लक़ब दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले थे, नजीहुल्लाह का लक़ब मिला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह का खिताब दिया है। बड़ी शान वाले पैगंबर थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो सरकार बड़े खुश हुए। तारीफ किन की थी? नबियों की। पहले नबियों और रसूलों का तज़किरा था, उनकी तारीफ हो रही थी, सरकार खुश हो रही थी। क्यों खुश हो रहे थे? सरकार इस बात पे खुश हो रहे थे, सहाबा ने कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटियां और बड़ी किताबें खोली थी, ये जो कुछ कर रहे थे रसूल खुदा ने उन्हें बताया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे हैदरी। यार इस नारे में तो करंट बड़ी है।
सुस्ती ना बना रखा था। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये वो अली है जिसने दीवारों में जकड़े हुए खैबर के दरवाजे को, फाटक को तोड़ डाला था, फिर एक हाथ से उठाया था, जिसको बाद में 40 पहलवान नहीं उठा सके थे। तो हमेशा में क्या नारा हैदरी ते बड़े माशाल्लाह नारा लग रहे थे, तो ही जरा माशाल्लाह फिर लाओ नारा हैदरी, नारा रिसालत, ये मिला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। इस बात पे खुश हुए कि मैंने इन सहाबा को बताया था आदम की ये शान है, नूह का ये मकाम है, इब्राहिम को ये दर्जा मिला, मूसा अलैहिस्सलाम इतने मर्तबे वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम की क्या शानें थी, ये मैंने इन्हें बताया है। और सरकार खुश हो रहे थे, जो सबक मैंने इन्हें पढ़ाया उन्हें याद है, उन्हें याद है। फिर सरकार फरमाते हैं, ऐ सहाबा मैं खुद नहीं आया, मेरे रब ने तुम्हारे अंदर मुझे भेजा है। मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे फरमाया कि तुम जो तस्करा कर रहे हो इसके सुनने के लिए मैं तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊं। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम सच कहते हो, आदम सफीउल्लाह हैं, नूह नजीहुल्लाह हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं। और सुनो, वइन्नमा अना हबीबुल्लाह, आज तक अल्लाह ने किसी पैगंबर को महबूब नहीं बनाया, महबूब बनाया तो मुझे बनाया है। अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। और फरमाया वबियदी लिवाउल हम्द यौमल क़यामा व कुल्लुहुम तहत लिवाई। और सुन लो, क़यामत के दिन अल्लाह का झंडा लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा, और आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी हैं मेरे झंडे के नीचे होंगे, मेरे झंडे के नीचे होंगे। अला हज़रत जब भी फरमाते हैं, सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मकामात और दर्जे मिले हैं, वो शानें मिली हैं कि हम सारी जिंदगी भी, सारी जिंदगी। एक हदीस याद आई है, एक हदीस मैं नजर करता हूँ, आप सबकी नजर करता हूँ, और खुसूसी तौर पे कारी इम्तियाज साहब के खुलूस को तलब करने के लिए बुखारी शरीफ की में एक बाब है, किताबुल अंसार, और उसमें एक बाब है अंसार के घरों का। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुल खैरे फी दोवरिल अंसार, तुम खैर और भलाई हासिल करना चाहो, देखना चाहो तो अंसार के घर में, मदीना मुनव्वरा के लोगों के घरों में हर तरह की खैर है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिन खैरिल दोवारे बनु नज्जार, और इन सारे कबीलों में से जो सबसे बेहतरीन घर है वो बनु नज्जार, बनु नज्जार। मैंने ये हदीस पढ़ी, हदीस यहाँ रुक जाती है, यहाँ बयान खत्म होता है। सरकार ने 5 कबीलों का जिक्र किया और सबसे पहले बनु नज्जार का जिक्र किया। ये सबसे बेहतर है, बनु नज्जार के घराने सबसे बेहतर हैं, हर तरह की खैर उनके घर में है। मैंने सोचा कि सारे अंसार थे, वो भाई भाई भी मुहाजिरीन के बन गए, उन्होंने बड़ी मदद की, सबसे पहले बनु नज्जार का नाम लिया सरकार ने, तो मुझे बात समझ आ गई। बनु नज्जार वो थे जिनकी बच्चियों ने नबी की आमद के तराने पढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए थे, बनु नज्जार की बच्चियों ने, बनु नज्जार की बच्चियों ने तब बजा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तराने पड़े थे। ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो पढ़ रही थी, तर्जुमा तो इससे भी खूबसूरत है ना, क्योंकि अरबी हमें समझ नहीं आती। ये पहली रात के चांद को, जो कौमी तराने, ये कौमी परचम पर भी चांद की तस्वीर है ना, ये हलाल की है, पहली रात के चांद की है। ये अलामत है तरक्की की। चूं चूं चांद ज्यादा दिन का होता है, बढ़ता जाता है, ये तमन्ना है कि इसी तरह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा।
अगर करप्शन ख़त्म हो गई, अगर महंगाई ख़त्म हो गई, अफरा तफरी ख़त्म हो गई, ख़त्म नबुव्वत के गद्दार ख़त्म हो गए, नामूस रसालत के मुहाफ़िज़ीन को बका मिल गया, तो इंशाअल्लाह तरक्की तरक्की है, इंशाअल्लाह तरक्की होगी। अगर ये खराफात ख़त्म हो जाए ना, तो फिर चांद तो हर रोज़ बढ़ता है। पहली रात के चांद को हलाल कहते हैं, और जब चांद मुकम्मल हो जाता है, कब मुकम्मल होता है? 14वीं रात को। 14वीं रात के चांद को कहते हैं बदर। बदर तो बच्चियों ने क्या कहा था? ताला अल बदरो अलैना, लोगों देखो विदा की पहाड़ियों के पीछे से हम पे 14वीं रात का चांद आ गया है। ये नहीं कहा मदीने का, मक्का का मुहाजिर मदीने में आया, ये नहीं कहा कुबा में ठहरने वाला एक शख्स आया है, एक बशर आया है, एक नबी आया है, सारी औसाफ को जमा कर दिया। और बनु नज्जार की बच्चियों ने कहा लोगों उसको देखो जो पहाड़ों के पीछे से 14वीं रात का चांद आया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या। और क्या पढ़ा था? और कहा वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, जब तक भी कोई जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला है, अल्लाह का जिक्र करने वाला है, अल्लाह का बंदा है, उस पर लाजम है कि वो रसूल खुदा की आमद का शुक्र अदा करता रहे। मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान होता हूं, यहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं और अजीबो गरीब किस्म के फतवे भी लगाए जाते हैं, वो जिनके मन में नबी के इश्क का खाना खाली है। आपने सुना है, उलमाए हक से पढ़ा भी है, सरकार जब पैदा हुए थे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान मगसूलन मख्तूनन मकहूलन, सरकार पैदा हुए तो गुसलशुदा थे, नहाए हुए थे, सरकार का नाफ भी कटा हुआ था, खत्मा शुदा थे, और आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था। और जब सरकार पैदा हुए तो हजरत आमिना फरमाती हैं दूसरी माओं की तरह मैं मां नहीं थी, दूसरे बच्चों की तरह मेरा बच्चा नहीं था। जब मेरे यहां बच्चा पैदा हुआ, खरज मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला, हत्ता राई तो कसूर शाम, उस नूर की बरकत से सारा जहान रोशन हो गया। मैंने अपने घर में लेटे हुए मक्का शरीफ में, अपने घर में लेटे हुए मुल्क शाम के महल्लात भी देखे, और दूसरी रिवायत है बसरा के साहिल पर चलने वाले ऊंटों की गर्दनें भी देखी। ये घर था, ये कमरा था जिसकी दीवारें भी थीं, जिसका दरवाजा भी था, जिसका छत भी था। हम अंदर दाखिल हो जाए बाहर नजर नहीं आता। आमीना अंदर बैठी है, फरमाया नूर निकला जिससे कायनात रोशन हो गई, जिस नूर की बरकत से मां ने जहान की सैर कर ली, उस नूर की बजाते खुद शान कितनी बुलंद होगी। फिर वो नूर आया है हजरत आमिना की गोद में, आप गुसलशुदा हैं, सुरमा लगा हुआ है, खतना शुदा सरकार पैदा हुए, आप नापुरीदा भी थे। जब पैदा हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा किया, सजदा किया सरकार ने। और हजरत सौदिया और उम्मुल फजल फरमाती हैं कि हमने एहसास किया कि कोई आवाज भी आ रही है। हमने सरकार के करीब कान लगाया तो सरकार कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मुझे वलादत मिल गई, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। यार जिस नबी ने पहले दिन सजदा करके हमारी बख्शिश मांगी, हम तो सारी जिंदगी नबी का मिलाद मनाए तो शुक्र अदा नहीं होता, शुक्र अदा नहीं होता। और बनु नज्जार की बच्चियों ने ये पढ़ा था तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। फिर हजरत हलीमा सादिया आई ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी तवज्जो जरा, मेरा दिल खींचा जा रहा है। हजरत सैयदा हलीमा सादिया तशरीफ लाई, फिर घर में दाखिल हो गई, अंदर दाखिल हुई, सरकार सोए थे, सरकार न अपनी वालिदा माजिदा हजरत आमिना के पहलू में सो रहे हैं।
और सबज रंग के कपड़े में लिपटे हुए हैं। अंदर दाखिल हुई तो तारफ करवाया, मैं बनु साद कबीले की हूँ, हलीमा मेरा सादिया है। हालांकि हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ये बाहर पूछ लिया था। अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, मैं मुर्ज़िया हूँ, दाई हूँ, दूध पिलाने वाली हूँ। मैं दूध पिलाने के लिए आपके घर में आई हूँ, क्या आप अपना बेटा मुझे दिखाएंगी? तो हज़रत सैयदा आमिना ने रवायत में लिखा है कि हज़रत सैयदा आमिना ने सरकार के चेहरे से पर्दा हटाया। सरकार सो रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया ने देखा तो देखते 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 झुकती गई, यहाँ तक करीब हो गई। फिर सरकार के सीने पे हाथ रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, बेदार हुए और मुस्कुरा के हलीमा सादिया को देखने लगे, मुस्कुरा के देखने लगे। हजरत सैयदा आमिना कहने लगी, दाई ये पहला दिन है, तू आई है, मेरे बेटे को देख रही है, नजर ना लगा देना। बड़ी खूबसूरत जवाब दिया हजरत हलीमा सादिया ने। कहने लगी, मेरा नाम हलीमा है, मेरी नजर किसी को नहीं लगती, अलबत्ता आपके बेटे ने मुझे देखा है, आपके बेटे की मुझे नजर लग गई है कि वो। और ये मैं जिस हकीकत पे पहुंचता हूं, ये कुरान हकीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। पैदा हुए, अल्लाह के हजूर में माँ ने दुआ की, या इलाही बाहर तो कहर बरपा है, फिरौन तो मरवा देता है बच्चों को, तूने बेटा दिया, क्या करूं? फरमाया, दरिया बुर्द कर दो। ये अल्लाह की शान देखो, दरिया बुर्द होने वाले बचते नहीं। अल्लाह ने क्या, मेरी गारंटी है, दुश्मन के घर बेचूंगा, बचाऊंगा भी, परवान भी चढ़ाऊंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में गए। हजरत आसिया ने उठाया था, पाकीज़ा खातून आनिसा मोहतरमा, हजरत आसिया ने उठाया और उठा करके रोते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाती हैं। बड़ी दाइयों को पता चला बच्चा मिल गया, रखना चाहते हैं, दूध पिलाओ। बड़ी आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते ही रहे। कारी साहब से पूछना, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। वो चुप नहीं होते थे, रोते ही जाते थे, रोते ही जाते थे, रोते ही जाते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वो कहने लगी, मैं एक दाई को जानती हूँ जो बड़ी अखलाक वाली है, बड़ी सेहतमंद है, उसका दूध भी बड़ा मीठा है, मैंने भी उसका दूध पिया है। कौन कहती है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। तो उन्होंने कहा, अच्छा तू उस दाई को बुला के ला। वो गई, माँ को बुला लाई, क्योंकि अल्लाह ने बका का सामान करना था। माँ दाखिल हुई महल में, फिरौन के घर में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त चुप हो गए। माँ ने सीने से लगाया तो बेटे को सुकून मिल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये मेरी माँ भी है, मुझे दूध भी पिलाने वाली है। ये वो नबी है जिस नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, या इलाही वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, कौन सी उम्मत? अर्ज की, या इलाही जो एक अमल करेगी तो 10 गुना सवाब मिलेगा। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, वो तो मैंने अपने महबूब को दे दी है, वो महबूब को दे दी। पूछा, तेरा महबूब कौन है? फरमाया, मेरा महबूब वो है मूसा, तू आता है, गुसल करके आता है, कपड़े पहन के आता है, बावजू आता है, कोहे तूर पे आके नफल अदा करता है, फिर तमन्ना करता है, इंतजार करता है, फिर मैं तुझसे हम कलाम होता हूँ। और मेरा महबूब वो है, मैं मलाए अल्लाह से भी ऊपर लामकां पे उसका इंतजार करूंगा, वो आएगा और मुझसे हम कलाम होगा। और तूने तमन्ना की, देख ना पाया, वो आएगा, मैं अपना भी दीदार करवाऊंगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तमन्ना की थी, या इलाही वो उम्मत तू मुझे नहीं देता तो उस महबूब का मुझे उम्मती बना दे। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। आप किसके उम्मती हैं? रसूलुल्लाह के, मदीने वाले नबी के उम्मती। आपको उम्मती होने का इजाज़ वालिदैन की बरकत से मिला है। आपके माँ बाप सुन्नी थे, मुसलमान थे, उनकी कोख से जन्म लिया, उनकी झोली में पले, ईमान अल्लाह ताला ने विरासत में अता फरमा दिया। आप सरकार के उम्मती हो। लेकिन इतना बड़ा इजाज़ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद तमन्ना करते रहे, या इलाही उस महबूब का उम्मती कर दे। तो अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम रसूल खुदा के उम्मती हैं, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत। हाँ, सरकार दो आलम से। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून हासिल कर लिया, माँ का दूध पिया।
यार सोचो, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को भी पहचाना, दूध पिलाने वाली को भी पहचाना। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दाई आए और घर को छोड़ के चली जाए? रसूल खुदा पहचानते थे मैंने किसके सीने से लटकना है और किसका दूध पीना है। सारे नबियों से अफजल जानते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया कहने लगी हम जाएंगे, और रवायत के लफ्ज़ बड़े ही प्यारे हैं, इसका तर्जमा तो कारी साहब शायद कैसा करेंगे। और कहने लगी हारिस से, अपने मियाँ से, लक़द अख़ज़्तु वस्मतन नाज़ीमा। ये जैसा भी तर्जमा करेंगे ना, इसका बदसूरत तर्जमा होगा ही नहीं, जो भी करेगा खूबसूरत ही करेगा। कहा ए हारिस मुझे बड़ी बरकत वाली चीज मिली है, बड़ी बरकत वाली चीज। मुख्तसर तो कहने लगी शान वाला बेटा मिला है जिससे हमारे मौजूदा हालात बदल गए। हम जाएंगे, वापसी पे खाना काबा का तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, इस बेटे को भी, बच्चे को भी हजर अस्वद का बोसा दिलाएंगे ताकि हजर अस्वद की बरकतें इसे मिलें, और बैतुल्लाह के घर वाला इसकी हिफाजत करे। जब जाने लगे, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों, मैं देख रहा हूँ आपको, आप देख भी रहे हो, तवज्जो से सुन भी रहे हो, लेकिन मैं तस्कीन खातिर के, दिल की तस्कीन के लिए कभी कभी पूछता हूँ, और मेरी आदत भी है। असल में मैं तुम्हें जागता और देखता नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें बोलते और हिलते इसलिए देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल की खिड़की का दरवाज़ा, खिड़की खुली हुई है कि नहीं, ताकि दिल में बात चली जाए। मैं इसलिए कहता हूँ, वरना मैं दाद के लिए नहीं कहता हूँ ऊंची आवाज से कहिए सुबहान अल्लाह, बेशक कह दीजिए सुबहान अल्लाह। हाँ, ये मैं असल में वो दिल का दरवाजा खुला देखना चाहता हूँ। हजरे अस्वद का बोसा लेंगे, आए, तवाफ किया, पहले भी तवाफ होता था। हजरे अस्वद के सामने आए तो हजरत हलीमा सादिया ने सरकार को गोद से निकाला और ऊपर से दुपट्टा हटाया, चेहरा अनवर को हजरे अस्वद के सामने किया ताकि बोसा लिया जाए। जब चेहरा सामने हुआ, मेरे दोस्तों हैरान हो जाएंगे कि हजरे अस्वद बताते खुद निकल के नबी के होंठों से चिमट गया, सरकार के बोसे लेने लगा, सरकार के होंठों से चिमट गया। ये बात पढ़ना हो ना तो बड़ी आसान मुयस्सर आने वाली किताब ज़ियाउन नबी पीर करम शाह साहब की लिखी हुई है, उसमें भी ये रवायत है। चिमट गया, चिमट गया। हजरत हलीमा सादिया हैरान हो गई। जब उन्होंने बोसा लिया, हजरे अस्वद ने फिर अपनी जगह पे चला गया तो बड़े हैरान हुए, कहने लगे जब से देखा हजरे अस्वद अपनी जगह पे रहा और लोग इसका बोसा लेते रहे, हमें बैतुल्लाह के घर वाले ने ऐसा बेटा दे दिया कि हजरे अस्वद खुद उसके बोसे ले रहा। और सोचा क्या था, बोसा लिया जाएगा, बरकतें मिलेंगी। अब क्या पता कि वो बोसे लेके खुद रसूलुल्लाह की बरकतें वसूल कर रहा है। और हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा था, जब दोनों हाथ रखे हजरे अस्वद का बोसा लेने लगे, बोसा लेने लगे तवाफ के बाद, तो कहा ऐ हजरे अस्वद, मुझे पता है कि तू जन्नत से आया है और मुझे पता है कि तू खाना काबा की दीवार में लगा है, मुझे पता है कि तुझे बड़े बड़े पैगंबरों, बादशाहों ने चूमा है, तुझे बड़े बड़े सालिहीन ने और लोगों ने चूमा है, लेकिन याद रख मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तुझे बादशाहों ने चूमा है, तुझे लोगों ने चूमा है, तुझे सारे सालिहीन ने चूमा है और तू खाना काबा में लगा हुआ है। मैं तो तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे नबी ने चूमा, मेरे नबी ने चूमा है। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु सलामत रखें, आपको शाद आबाद रखे। बस ज्यादा भी ना हो जाए कि ज़ौक़ के आगे वाला ज़ौक़ फीका पड़ जाए। आखिरी हदीस के तौर, पैगाम के तौर पे एक हदीस आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है, कसबल कौलुल बदी में, जन्नत में एक दरख्त है जिसको कहते हैं हवात। जैसे ख्वाब लिखा जाता है ना, ख्वाब की खा को हटा दो, हा लगा लो, हवाब। सरकार ने फरमाया उसका तना घने रंग का है और इंतहाई चमकीले और सब्ज रंग के उसके पत्ते हैं और उस दरख्त से खुशबू आती है। जब जन्नत में हवा चलती है तो उस दरख्त की खुशबू से पूरा इलाका मुअत्तर हो जाता है, महक उठता है, बड़ी खुशबू आती है और सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। सरकार ने इरशाद फरमाया उसे फल भी लगता है
वो फल सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है। सरकार ने फरमाया काटें तो अंदर से दूध से भी ज्यादा सफेद है, और उसका गुद्दा पनीर से भी ज्यादा नरम है। खाएं तो उसका जायका शहद से भी ज्यादा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं ये हदीस पढ़ के आपको सुना रहा हूं, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने अपनी नजरों से जन्नत भी देखी, दरख्त भी देखा है, उसका फल भी देखा है, और आंखों देखा। वो मंजर सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं। उनका देखना और सुनना कितना यकीन वाला होगा। सरकार ने फरमाया ना, उसका फल भी इतना है, बड़ा मीठा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नरमो गदास है, और उसकी खुशबू भी बड़ी आती है, वो जन्नत में है। तो सहाबा चुप हो गए, और सैयदना हजरत अमीरुल मोमिनीन यारे गारे रसूल रफीके हौज़े कौसर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन खुशकिस्मत उस दरख्त का फल खाएगा? तो सरकार ने उनके सवाल पे फरमाया, सहाबा तुम सारे ही खा सकते हो, सारे ही खा सकते हो। देखो इलाने आम हो गया, जबकि खसूसियत इतनी ज्यादा है, खसूसियत कि बंदा सोचता है उस तक पहुंचना तो बहुत मशरूत होगा, बड़ी मेहनत दरकार होगी और बड़े आमाल की जरूरत होगी, फिर उस दरख्त तक पहुंचना होगा। लेकिन सरकार ने आसानी से फरमाया तुम सारे खा सकते हो। अर्ज की आका कैसे खा सकते हैं? फरमाया मन समिया इस्मी, पहले कहिए सुबहान अल्लाह, फिर कहो। सरकार फरमाते मन समिया इस्मी फसल्ला अलैया फयाकुलुहा। सरकार ने फरमाया जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और मेरा नाम सुनते ही उसने मुझ पे दरूद पढ़ा, अल्लाह उसे बख्शेगा भी, जन्नत भी देगा, जन्नत का वो दरख्त भी अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों, यहां रह करके हमने ये कारोबार आखिरत करना है। यहां रह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी कसरत से दरूद पढ़ना है कि जन्नत और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट ना रहे। और रही मीलाद की बात, मीलाद की बात यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हम मुक़ल्लिद हैं इस मीलाद में। वो तो फरमाते हैं हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। सिर्फ यही नहीं, हम क़यामत तक भी नबी के मीलाद की बातें करते रहेंगे। फिर आगे वो कहते हैं जन्नत में भी जाके नबी का मीलाद ही मनाएंगे। कुरान हकीम में क्या लिखा है? कुरान हकीम में लिखा है वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। जब अल्लाह ताला करम फरमाएगा, तुम्हें बख्श देगा, जन्नत अता फरमाएगा, तो जन्नत में जाओगे, जो मांगोगे मिलेगा। जो तुम्हारे मन में ख्वाहिश आएगी वो तुम्हें मिलेगा, ख्वाहिश होगी मिलेगा, मांगोगे मिलेगा। ये सहाबा इकराम ने पूछा, आका जो जन्नत है जहाँ बागात हैं, वहाँ महल्लात हैं, ये दरिया लबनन खालिस खालिस दूध के दरिया हैं। अगरचे आज हमें नहीं मुयस्सर आता, अल्लाह ने बख्शा तो जन्नत में खालिस दूध इंशाल्लाह पियेंगे, शहद भी मुयस्सर आएगा, शराबन तहूरा भी मुयस्सर आएगा, महल्लात भी होंगे, सब कुछ होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, आका जहाँ सब कुछ होगा, अल्लाह फरमाएगा कुछ और भी चाहिए, अल्लाह के फरिश्ते आएंगे अल्लाह का पैगाम लेके, तो फिर हम क्या मांगेंगे? सरकार ने फरमाया मांग लेना। पूछा क्या मांगे? तो सरकार ने फरमाया सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी हैं, उस रब को तो नहीं देखा, हज किया उसको तो नहीं देखा, ज़कात उसके हुक्म पर दी उसको नहीं देखा, रोजे आपने रखे, सुबह से शाम तक आपने अपने आप को नज़्मो ज़ब्त में रखा और उसको देखा नहीं, उसके हुक्म की तामील की। क़यामत के दिन अल्लाह के फरिश्ते आके पूछे ना कुछ और भी चाहिए, तो कहना या अल्लाह हज भी बगैर देखे किया था, नमाजें भी बगैर देखे तुझे सजदे और रकू और क़याम में खड़े रहे थे, या इलाही ज़कात भी तेरे हुक्म पे दी थी, तुझे देखा नहीं था। आज जन्नत में तू पूछ रहा है क्या चाहिए? हमें जन्नत वो दे जहां तेरा हर वक्त दीदार हो, हर वक्त। ये कौन कहते हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कह रहे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का वजूदान देखिए, आपका इश्क देखिए। आप फरमाते हैं मैं जब जन्नत में जाऊंगा फरिश्ते आएंगे मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, आके कहेंगे या रजा जन्नत तुझे मिल गई, महल भी मिल गया, बागात भी मिल गई, खिदमत गुजार भी मिल गए, कुछ और भी चाहिए?
तो मैं कहूँगा ऐ जन्नत के फरिश्तों एक चीज़ रह गई है। वो कहेंगे क्या? तो मैं कहूँगा नबी के आशिक आ जाएं, मैं सबके साथ मिल के पढ़ना चाहता हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों और इसका जवाब नहीं। फिर मैं जाते जाते एक हदीस अर्ज करूं। आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत का इफ्तिताह मैं करूंगा। जन्नत में आपने सुना है, जन्नत सबसे पहले जन्नत में सरकार जाएंगे और सरकार ने इरशाद फरमाया बिलाल हबशी मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा। आपने सुना है उलमा से। लेकिन यह भी याद रखिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले ही जन्नत में है। ये बात मुस्करा के सुनो, मुस्कराए ना जरा सारे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले हैं जन्नत में। उन्होंने कहा था या अल्लाह मैं मौत देखना चाहता हूं, अल्लाह ने वो दिखा दी। मैं पुलसरात देखना चाहता हूं, अल्लाह ने वो दिखा दी। मैं जन्नत देखना चाहता हूं, अल्लाह ने जन्नत दिखा दी। तो फिर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों को इसे कहो अब वापस जा। तो कहने लगे मैं नहीं जाना वापस। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं नहीं वापस जाना, जन्नत च आया, मैं क्यों जाऊं? उन्हें क्या बस तू है नजारे वास्ते पूछिया सी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे ये मेरे रब का वादा है कि जिसे जन्नत दूंगा उसे फिर कभी नहीं निकालूंगा। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। इस बात पे भी जो चेहरा ना मुस्कराए मीलाद का मजा नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा बाहर। वो कहेंगे, सरकार ने फरमाया कि वो कहेंगे कि कोई शख्स भी सरकार से पहले जन्नत में नहीं आ सकता। इफ्तिताह सरकार फरमाएंगे फिर आएंगे। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर हूरे क्यों हैं, फिर ये गिलमान क्यों हैं जन्नत में? तो फरिश्तों ने कहा ये इसलिए हैं कि ये जन्नतियों के गुलाम बन के यहाँ रह रहे हैं। आप खुश हो जाएंगे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ फरिश्तों मुझे वापस ना भेजो, अगर जन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ्तिताह के साथ मिलेगी तो यहाँ जैसे हूरो गिलमान जैसे हैसियत में है, मैं भी नबी आखिर ज़मा रसूल मोहतरम महबूब खुदा के गुलाम की हैसियत से जन्नत में रहूंगा। ये नबी जिसके हम उम्मती, जिसके हम उम्मती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का इफ्तिताह फरमाएंगे। बिलाल मुझसे भी पहले जन्नत में जाएंगे। सरकार अल मुस्तदरक की हदीस है। तो मंजर कशी की है कि सरकार ने फरमाया बिलाल मेरे आगे आगे होगा, मेरी सवारी की महार उसके हाथ में होगी, वो आगे आगे चलेगा, मेरी सवारी होगी, मेरी सवारी के पीछे सारे नबियों की सवारी होंगे, फिर उसके बाद मेरी उम्मत के सहाबा, मेरी आल और मेरी उम्मत होगी, फिर उनके पीछे पहले नबियों के मोमिनीन होंगे। अपने मर्तबा व मकाम को कभी सोचा करो। नबियों के बाद, अगर नबियों के बाद हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबके मानने वाले पहले हुए, लेकिन जन्नत में दाखिला सबसे पहले उम्मतों में सरकार की उम्मत को मिलेगा। सरकार फरमाते हैं कि आगे आगे बिलाल होगा तो वो चुप नहीं जाएगा। हजरत बिलाल खामोशी से नहीं जाएंगे। फरमाया कि वो अब मेरी महार, मेरी सवारी की बुराक की महार पकड़े होंगे, कंधे पे रखी होगी महार, जैसे परना रखते हैं, कंधे पे रख के आगे से पकड़ी होगी और आगे मुंह करके जा रहे होंगे, पीछे मेरी सवारी होगी और हजरत बिलाल चुप नहीं जाएंगे, अजान पढ़ते जाएंगे, अजान पढ़ते जाएंगे, अजान पढ़ते जाएंगे। सरकार फरमाते हैं वो कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर वो बोलेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सरकार ने फरमाया जब बिलाल कहेंगे ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो मेरे पीछे सारे नबी और उनके पीछे सारे उनके मानने वाले और मेरी उम्मत बुलंद आवाज से कहेगी नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह,
इस हदीस से पता चलता है कि क़यामत के दिन भी नबी की नबूवत और रसालत के नारे लगेंगे जो आज गूंज रहे हैं। जिन्होंने आज नारा न लगाया, क़यामत के दिन नबी का नारा भूल जाएंगे। लिहाजा आज वक्त है कि नबी की मोहब्बत में नबी के नारे लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाओ। रवायत कारी साहब से सुनो, बार बार सहाबा ने कहा, आपने तो एक गो से कहा था, छोटे मगरमच्छ से, या ज़ब्बो लिमन ताब, या ज़ब्बो। वो बोली, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, वो बोली लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। आज खादमों से रिज़वी ने नारे नहीं लगाए, नबी के ज़माने में सामने जानवरों ने नबी के लिए लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए। फिर सरकार ने या रसूल अल्लाह, या इली, जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हजरत ग्रामी वो बोल करके कहेगा। फिर सरकार ने फरमाया, सरकार ने पूछा उससे, ये मदीना मुनव्वरा की बात है, सरकार ने उससे पूछा, या ज़ब्बो लिमन ताबुद, ये बता तू इबादत किसकी करती है। उसने कहा, आबुदुल्लाहुल्लज़ी फिस समाई सुल्तानुहु व फिल अर्दे व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल बहरि सबीलुहु। मैं उस रब की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पे है, जन्नत में उसकी रहमत है। फिर कहा, या ज़ब्बो मन नाना, मैं कौन हूँ। वो बोल के कहती है, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबीयीन व खातमन नबीयीन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुल अंबिया हैं। अगर आज खत्म नबूवत का इनकार करने वाले हैं तो देख लो, वो मगरमच्छ से भी बुरे हैं। और वो मगरमच्छ ने बोल के कहा था कि जिसने आपको माना वो निजात पा गया, जिसने आपका इनकार किया वो हलाक हुआ। तो हजरत ग्रामी, नजात भी रसूल खुदा की निस्बत से है, जन्नत भी रसूल खुदा की निस्बत से, और सारे कामों की बेहतरी रसूल खुदा की निस्बत से है। सरकार ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। सरकार ने फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें महबूब ठहराई गई हैं। सरकार ने फरमाया, खुशबू से मुझे बड़ा प्यार है, मुझे अपनी अज़वाज मुतहरात से बड़ा प्यार है। सरकार ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे सहाबा नमाज पढ़ते हैं तो मेरी आंखों को ठंडक पहुँचती है। तो मेरे दोस्तों, जो मीलाद मनाने वाले और सरकार के मानने वाले, इस बात पे सरकार खुश होते हैं जब हम नमाज पढ़ें तो नबी की आंखें ठंडी होती हैं। सारे नमाज पढ़ा करो, कुरान हर रोज़ पढ़ा करो। अपने बच्चों को सरकार ने इरशाद फरमाया है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम सलासत खसाइल। अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। अपनी औलाद को सिखाओ नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत सिखाओ, और फरमाया नबी की अहले बैते पाक की मोहब्बत सिखाओ और कुरान पढ़ना सिखाओ। अल्लाह करे कि हम अपने बच्चों की यूँ तरबियत कर सकें। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। बारे दीगर दुआ है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तहरानी साहब कह रहे थे, इतने लोग तो मस्जिदों में भी नहीं होते, लेकिन जहाँ इकट्ठे होते हैं मोहब्बत वाले इकट्ठे होते हैं, दूसरे नहीं आते। मैं हाजी लियाकत साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिसके घर में इतने मेहमान आए हैं। और जो मेहमान आता है ना, ये भी रवायत है, हर मेहमान के साथ 2-2 फरिश्ते भी आते हैं। 2-2 फरिश्ते आए, इतने परौने आए ने, गिन लो वो तो फिर फरिश्तियां नूं ज़रब दे रहे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हाजी लियाकत साहब को, उनके अहले खाना को अल्लाह ताला बड़ी बरकतें अता फरमाए। आप सब हजरात को सलामत रखे जिन्होंने इस महफ़िल पाक में शिरकत की, सुना। अल्लाह ताला दीन और दुनिया की बहारों से आपको फैज़ याब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों
सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे आका मदीने सुने। हम यहाँ से पुकारे आका मदीने सुने। उनकी आला सहमायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डालती क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। डालती क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। उन आला हज़रत की अज़मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदक़ाए आले रसूल। ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। दुआ से 1 मिनट सिर्फ मैं लूँगा और वो भी दुआ का हिस्सा है। जो कुछ अल्लामा साहब ने खिताब फरमाया, जी चाहता है, देखें बात से हम आए हैं ना, तो जब मैं घर जाऊँ तो मेरा दिल कहे मैं कुछ लेकर आया हूँ, वरना ऐसे लगता है मैं रोटी खान गए सब। क्या ख्याल है? करीम रसूल का इरशाद गरामी है मियाँ साहब की आवाज़ में, सुल्तान साहब के, कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। अगर गफलत में ये लम्हे बीत गए, समझे हमने एक हदीस पाक है, इंसान को वही इबादत मिलती है जिसमें उसका ज़ौक़ है, जिसका शौक़ है। कुरान हदीस पाक है, तुम्हें नमाज में उतना मिलेगा जिसका तुझे इल्म है, जिसका तुझे एहसास है। खुशू व खुजू इसी चीज़ का नाम। तो अल्लामा साहब के खिताब का खुलासा मैं 2 जुमलों में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि जब दोस्त बाद में आए उनको एहसास हो जाए आज सब कुछ मिल गया। 2 जुमलों में वो पूरे के पूरे खिताब को मैं कोशिश करूँगा कि समेट कर रखूँ। अल्लामा साहब के खिताब का मरकज़ व महवर ये था कि हम इसलिए हुजूर की नेमतों को, हुजूर को, आपकी आमद को सेलिब्रेट करते हैं कि हुजूर ने हमारे लिए जन्नत में जाना आसान कर दिया, हमारे लिए जन्नत के दरवाज़ों को कुशादा फरमा दिया है, हमारे लिए ज़िंदा रहना हमारे लिए आसान बना दिया है। हुजूर ने हम पर अपनी नेमतों, हुजूर के ज़रिए जन्नत तक की नेमतें जो है वह हुजूर के तसद्दुक़ से हमको मिलेंगी। इस पैगाम के पीछे ये है कि अगर उस रसूल के ज़रिए मुझे जन्नत की सारी नेमतें मिल जाएं तो क्या फिर मुझे हुजूर को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? फिर मुझे हुजूर की सालगिरह पर केक नहीं काटना चाहिए? फिर मुझे अपने दरो दीवार को रोशन नहीं करना चाहिए? फिर मेरे चेहरे पे कुशादगी और मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए? ये था जनाब अल्लामा साहब का पैगाम। ये घर जाकर बच्चों को भी बताना है। मैं आज उस रसूल की सालगिरह को मना के आया हूँ जिसने जन्नत में जाने के लिए मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इससे बड़ी कबूलियत का कोई लम्हा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। परवरदिगार आलम, हम आए तेरे इल्म में है, हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ सुना, हम बैठे, हम उठे। मेरे मौला, तेरे हुजूर की ज़िक्र की महफ़िल थी, इसमें सुनने में सुनाने में कोई गलती, कोई कोताही, कोई लग़्ज़िश हो
तो हमें माफ़ कर देना, वरना हमारा बड़ा बुरा हशर होगा, हमारा बड़ा बुरा हशर होगा अगर मेरी कोताही को तूने माफ़ न किया। और अहले खाना ने बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, लियाकत साहब, उनके भाइयों ने, उनके बेटियों ने, उनकी बेटियों ने, उनकी अहले खाना ने, उनके दोस्त अहबाब ने मिलकर तेरे हबीब के ज़िक्र की इस मजलिस को सजाया। इसमें कोई कोताही हो तो हमें माफ़ कर देना। या अल्लाह, इस मजलिस के तसद्दुक़ से हमारे बच्चे जवां हैं, इनकी जवानियों को पाक और साफ़ रखना, इनकी निगाहों को पाक रखना। जो बेटियां जवां हैं उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा देना। हमारे जो फौत हो चुके हैं या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देना, जो ज़िंदा है उन्हें और ज़िंदगी अता फरमा देना। परदिगार आलम खुसूसी दुआ फरमाए, ये वतन हमारी चादर है, हमारे बहनों की सरों की चादर है, हमारी बेटियों के सरों की चादर है, हमारी माओं की सरों की चादर है। इस चादर को ता क़यामत हम पर सलामत रखना। हुक्मरानों को इस्लाह फरमा देना, इन्हें अपने हबीब के ज़िक्र की, हबीब के दीन को अमलन इस मुल्क में नाफज करने की तौफीक अता फरमा। परदिगार आलम मुल्क पाकिस्तान के बैरूनी अंदरूनी साज़िशों से या अल्लाह महफूज़ व ममून फरमा। परदिगार आलम तेरे लिए तेरी बारगाह में बारे दिक्र दुआ करते हैं, हमें हुजूर की उम्मत में मरना जीना अता फरमा, कलमा अता फरमा। बारे जब नज़ा का वक्त हो मेरे मौला, हुजूर का चेहरा अता फरमा, हुजूर की शनाख्त अता फरमा, कब्र में हुजूर की शनाख्त अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दोस्त बाब आए हैं, वक्त दिया है, या अल्लाह इनका बैठना, इनका वक्त देना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। फिर बारे दिक्र दुआ फरमाएँ। देखें, मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कर्म किया तो लियाकत ने महफिल सजा दी, इससे बड़ी और क्या है। कर्म हो चुका उन पर ना, कर्म हुआ तो ये कुमकुमे हैं, ये साल हुजूर की सालगिरह मना रहे हैं। या अल्लाह हमें भी इसी तरह अपने घरों को, अपने दिलों को रोशन करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल कुल्क़ि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन नौरबिन व मिन अजब। बड़ा खूबसूरत जुमला है। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर खानना, या हबीब अल्लाह इस्मा कायना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन हुज्जती साहिलना अशकाना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।